Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma, and today is the day 5 of our revision series. So, as you know, इस वीडियो सीरीज में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. So, आज हम स्टार्ट करेंगे with the chapter of AP, that is arithmetic progression. So, let's see which question we have. The first question here is how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. So बच्चों, as you all might know कि AP का मतलब वो सीरीज जहां पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में या हर दो लगातार टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस हो. तो यहां पर अगर हम फाइंड आउट करें, सो वी कैन से द फर्स्ट टर्म ओवर हियर इज 9. The common difference between the consecutive terms is 17 minus 9, that is 8. अब यहां देखो बच्चों, हमें Sn दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले Sn के फॉर्मूला को यूज करेंगे. सो Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जस्ट हमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है. Sn की वैल्यू भी हमें गिवन थी 636. सो लेट जस्ट पुट द वैल्यूज. So 636 equals n by 2 times a. So a था हमारे पास 9, again n minus 1 into 8. So इसे अगर हम simplify कर ले, so 636 into 2 equals to n. This is going to be 18 plus 8n minus 8. तो यहाँ हमें मिल गया 636 into 2 equals to n. 18 minus 8 क्या होगा? Simply 10 plus 8n. तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो वी विल बी गेटिंग 5 प्लस 4n, एंड ये 2 एंड ये 2 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर. तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0. अब इसे हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट्स सी, अगर हम 636 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, सो 2 3 जा 6, 2 18, सो 2 15 जा 39. नाउ 9 5 9 प्लस 1 या 3 से फिर जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. अब आप ध्यान से देखो बच्चों, और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज 53 इज गोइंग टू बी अ प्राइम नंबर. तो अब हम इससे एक पैटर्न ढूंढते हैं जिससे हमें 5 मिल जाए. ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना रह गया. तो लेट्स जस्ट डू दैट. सो अगर 636 के लिए हमने जो लिखा था वो वैल्यू को ले ले, प्लस हमारे पास 2 इंटू 2 और है, तो इसे मिड टर्म फैक्टराइजेशन करके हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस, तो 53 को एक तरफ छोड़े, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, एंड यहाँ से हमें 5 भी मिल गया. So this is going to be 53n minus 48n minus 636 equals 0. अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4n plus 53 माइनस, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हमारे पास कॉमन जा रहा है 12. So this is going to be 4n plus 53 equals 0. तो यहाँ से हमारे पास आ गया n minus 12 और 4n plus 53. तो अगर हम इसे इक्वेट करें, सो वी विल गेट आइदर n इक्वल्स 12 और n इक्वल्स माइनस 53 बाई 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो वी विल बी गेटिंग n इक्वल्स टू 12. तो यहाँ पे हमें मिल गया 12 टर्म्स. तो इस टाइप की क्वेश्चन बच्चों सिंपल होती है, बट यहाँ पर आप फंस सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में. अगर मान लो आपके इक्वेशन में, आपके एग्जाम में इस टाइप का इक्वेशन आ गया एंड आप को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपसे नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप इतनी दूर तक स्टेप करके आना, आपको डेफिनेटली स्टेप मार्किंग मिलेगी. एंड अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए, तो आप अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसे नहीं सॉल्व कर पाए, तो आप ट्राई करना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला थी आप उससे सॉल्व कर लो, उससे डेफिनेटली हो जाएगा. थोड़ा लेंदी होगा, बट यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट आंसर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली अगेन आप बोल सकते हो एक तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो रिपीट होता है काफी बार. इसके वेरियस फॉर्म्स आते हैं,
तो हम समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, तो यहां हमें एक Sn और एक S डैश n की रेशियो दी हुई है, दैट इज 7n+1 बाई 4n+27। तो सबसे पहले हमने इसे नोट डाउन किया। अब हम इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ब्रेक करेंगे। सो वी नो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। अब बच्चों ये ध्यान में रखना, दोनों एपी के लिए नंबर ऑफ टर्म सेम है, बट ऑब्वियसली ए दैट इज द फर्स्ट टर्म, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो तो डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए a1 d1 यूज कर रहे हैं, एंड सिमिलरली इसके लिए हम यूज करेंगे a2 d2। एंड ये वैल्यू तो जो थी वो एज इट इज हमने लिख दिया। सो ये कैंसल आउट हो गया, एंड यहां से हम अगर 2 को कॉमन ले ले, सो वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अब एक चीज हमें नोट करनी है कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, मतलब हमें कुछ भी करके, याद करो अगर हम a9 निकालते थे तो उसे हम क्या लिखते थे, a+8d। तो यहां सब कुछ मैच कर रहा है, ये वाले पार्ट को हमें कुछ भी करके 8 लेकर आना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इक्वेट कर देंगे किससे, n-1/2 को इक्वेट कर देंगे 8 से। तो यहां से n की वैल्यू क्या होगी, 16+1 दैट इज 17। बस ये पार्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अगर मान लो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले जिसमें 9th टर्म या 10th टर्म स्पेसिफिकली नहीं बोला है, कोई pth टर्म qth टर्म बोला है, तो आप अगेन सेम चीज करना, जो भी वैल्यू दी हुई है, अगर मान लीजिए आपको बोला है pth टर्म निकालना है, तो आप 8 की जगह क्या लिख सकते हो, p-1th टर्म। वाई, क्योंकि 9th टर्म निकालने बोला तो हमने लिखा 8th टर्म। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पुट n-1/2 इक्वल्स टू 8, देयरफॉर n इक्वल्स टू 17। तो यहां अगर हम रिप्लेस कर दे, सो वी विल बी गेटिंग a1+8d1 एंड दिस विल बी a2+8d2। सो ये हो गया 7 इंटू 17+1 एंड 4 इंटू 17+27। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 7 49, 7 1 7, so this is 120 and this is 8 7 15 6 7 8 95। तो इसे अगेन सिंप्लीफाई करें, so 5 2 10, 5 4 and 5 1 5, 5 9 45। So we are getting the answer to be 24:19। So this is how we will solve इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप बस ये प्रोसेस को याद रखना, इट्स नॉट वेरी हार्ड, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ few number of times. Now let's move on to the third question. So यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24। तो यहां से हम नोट डाउन कर सकते हैं a4 plus a8 equals to 24, and similarly sum of 6th and 10th term we have is 44। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को पैरेलली सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a+3d a+7d। तो ये हो जाएगा 2a+10d इक्वल्स टू 24 और a+5d इक्वल्स टू 12। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन 1। सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं a+5d a+9d। तो ये हो गए हमारे पास 2a+14d इक्वल्स टू 44। तो a+7d इक्वल्स टू 22। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। सो a+5d इक्वल्स टू 12, a+7d इक्वल्स टू 22। तो ये हो गया कैंसिल, -2d इक्वल्स टू -10। तो d आ गया हमारे पास यहाँ से 5। Now we can find out the value of a easily. So a+5d equals to 12. So a equals to 12 minus 5d. मतलब 12 minus 5 into 5. So 12 minus 25. So this is going to be -13. अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, we can easily find out the value of S10. So इसके लिए हम just formula apply कर देंगे, S10 equals to n by 2 2a plus n minus 1 into
d, मतलब 10/2, 2 into -13 plus 9 into 5. So this is be 5 minus 26 plus 45. So this will be 45 minus 26. So this is going to be 19 times 5, that is 95. So from here we can say that the sum of first 10 terms for this AP is 95. So ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थी, बस आपको इसे सॉल्व करते जाना है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, साइन में कोई गड़बड़ नहीं करना है, एंड आप इजीली इसके आंसर आपको मिल जाएगी. नाउ लेट्स लुक मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें आप लोग कर ही देते हो. तो लेट्स सी, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम एंड. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दिस वर्ड फ्रॉम एंड. तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, आप एपी को थोड़ा उल्टा करके लिख लो. मतलब कि आप जो एपी लिखो दैट शुड बी -62 डॉट 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 4 7 10. अब यहां देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, -62, एन की वैल्यू क्या है 11, डी हम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? सो दिस विल बी, आप ध्यान से एक चीज और देखो कि आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है यहाँ पर. तो इट विल बी 10 माइनस 7 दैट इज 3. अब बस हमें निकालना क्या है, फाइंड द 11th टर्म, मतलब a11. सो इट विल बी a प्लस 10d. a के जगह पे -62 एंड d के जगह पे 3. सो -62 प्लस 30 एंड इट विल बी सिंपली -32. तो देखो बच्चों ये इतना सिंपल हो गया. जस्ट हमने एपी को पलट दिया, तो ऑब्वियसली हम जो भी टर्म निकालेंगे वो तो पीछे से ही निकाल रहे, क्योंकि हमने एपी को पलट के लिखा हुआ है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व this type of question. Now let's move on to the last question, that is, if pth term of an AP is 1 by q and qth term is 1 by p, show that pqth term is 1. तो इस टाइप की क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होती है, बहुत बार आती है. पी क्यू के जगह पे आपको एम एन भी मिल सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सिंपली वैल्यूज को प्रॉपरली लिखना है. आपको बोला गया है pth टर्म, तो आप लिख सकते हो ए पी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू, मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू. इसे इक्वेशन 1 दे दें. फिर ए क्यू इक्वल्स टू 1 बाई पी, मतलब a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई पी. इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अब हम इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल बी गेटिंग a प्लस पी माइनस 1 डी माइनस a माइनस क्यू माइनस 1 डी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. तो a एंड a आपका कैंसिल हो गया. पी डी माइनस टी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल्स टू, तो यहां से डी एंड डी भी कैंसिल हो गया. अब डी इधर से अगर आप कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू बाई क्यू पी. तो p माइनस क्यू भी कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग d की वैल्यू एज 1 बाई पी क्यू. अब सिमिलरली आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके a भी निकाल सकते हो. तो हमारे पास था a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू, राइट. सो a प्लस p माइनस 1 1 by pq equals to 1 by q. So a equals to 1 by q minus p by pq plus 1 by pq. तो ये आप देख रहे हैं 1 by q 1 by q आपके पास जो आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा. So we will be again left with 1 by pq. अब देखो बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या है, so that pqth term is 1. तो अब हमें निकालना है pqth टर्म, मतलब a pq. n के जगह पर आप पुट करोगे p इंटू क्यू. सो a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी. ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, उसका वैल्यू 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू अगेन 1 बाई पी क्यू. आप इसे सिंप्लीफाई कर दो. 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू. तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई and we are left with pq by pq, that is 1. तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया a pqh टर्म इज 1.
तो इस टाइप की क्वेश्चन इजी होती है, जस्ट आपको याद रखना है आपको कैसे वैल्यूज को लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है. So this is all for the questions related to AP. Now comes the bonus tip. तो यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करवाने वाली हूं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया हो, उससे आपको बोले ए एंड डी निकालना है, तो आपके पास दो केस बनते हैं. फर्स्ट, अगर आपको एक्सप्रेशन में nth टर्म दिया हो. सेकंड, अगर आपको एक्सप्रेशन में sn दिया हो, तो आप क्या करोगे? अगर आपको nth टर्म दिया है सो इट बिकम्स वेरी इजी. आप n के जगह पे 1 पुट करना, आपको a1 मिल जाएगा. आप n के जगह पे 2 पुट करना, आपको a2 मिल जाएगा. देन आप a2 माइनस a1 करके आप d निकाल लेना. वेरी सिंपल. बट अगर आपको sn दिया है तो आप याद रखना a1 प्लस a2 करके आपको मिलता है s2, राइट? S1 मतलब तो बस एक ही टर्म का सम, दैट इज A1 इटसेल्फ. तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर n इक्वल्स टू 1 करें तो आपको A1 मिल जाएगा. बट अगर आप n इक्वल्स टू 2 करें तो आपको A2 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा S2. देन आपको अगर A2 निकालना है तो उसके लिए आप करोगे S2 माइनस A1. देन आपको जो A2 मिला वो और A1 को माइनस करके आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट फिर भी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं. सो मेक श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो. RS अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में भी काफी बार पूछे गए हैं. बस ये याद रखना सम ऑफ सीरीज एंड द टर्म ऑफ सीरीज आर डिफरेंट, राइट? अगर आपके पास कोई सीरीज है इस तरह से 1 3 5 7 9, तो यहाँ A1 हो गया आपका 1, A2 हो गया ये, A3 हो गया ये. बट S1 का मतलब तो 1 है, S2 का मतलब है 1 प्लस 3 मतलब कि 4, राइट? तो आपके पास अगर सेकेंड टर्म तक का सम है तो पहले आप उससे सेकेंड टर्म निकालोगे, फिर सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे. आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया. एंड बाकी क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं रिलेटेड टू एपी तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.